साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पीडिंग नॉलेज विद अमित पे। मित्रों, बीच में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर कुछ कम वीडियो आ पाया, लेकिन हाँ अब लगातार आपको वीडियो मिलेगा। साथियों, आज आपका चैप्टर 9th जो शुरू हो रहा है, 9th चैप्टर में रेखीय समीकरण, जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर है उसके अंतर्गत मैथ के अंतर्गत जो चैप्टर 9 है उसका पार्ट 1 है ये। इसमें रेखीय समीकरण, एक चर में रेखीय समीकरण, लेकिन एक चर में नहीं, इसमें सवाल कुछ ज्यादातर पिछले वर्षों में हमने देखा है कि 2 चर में भी सवाल आए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं, पुटअप हुए हैं। तो आज हम इसको बढ़िया से देखेंगे। कुछ 2 वीडियो इसमें लगभग बनेंगे, इस चैप्टर में आपके 2 वीडियो बनेंगे छोटे छोटे, जो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, अगर आप जैसे YouTube पे जाके सर्च करते हैं कि डीएलएड मैथ बाय अमित सर, वैसे हमारी पूरी प्लेलिस्ट निकल आएगी, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और सीरियल से लगे हुए मिलेंगे। आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेहनत मैं कर रहा हूँ। तो आपको सिर्फ निकाल लेना है, बढ़िया से पढ़ना है, तैयारी करते रहना। परीक्षा की संभावना लगभग दिसंबर फर्स्ट वीक में है, दिसंबर फर्स्ट से सेकंड वीक में होने की संभावना है। फिर ये सरकार के ऊपर है, पीएनपी के ऊपर क्या करे। तो देखिए मित्रों, रेखीय समीकरण के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे कि किस तरीके के रेखीय समीकरण के प्रश्न आते हैं, किस तरीके के बनते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सरल विधि से कैसे हल कर सकते हैं, कैसे हमें करना चाहिए। हालांकि आपको सबको आता है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है वहां हम लिखें कैसे कि अधिकतम अंक पाए हम। गणित में अंक कट जाता है, गणित में भी अब अंक कटता आता है, आपका उत्तर थोड़ा सा भी गलत है, कहीं भी कुछ मिस है तो अंक कट जाता है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जैसे आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए मित्रों, लिखा है निम्न। सबसे पहले हम देखते हैं रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण होता क्या है? वह है समीकरण जिसमें प्रत्येक चर की घात 1 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, यानी रेखीय समीकरण कहते हैं। जैसे x + y बराबर 1, ये भी रेखीय समीकरण है, क्योंकि इसमें क्या है कि दोनों के क्या है, एक ही घात है। और एक ये है 2x + 4 बराबर 6, ये भी रेखीय समीकरण है, क्योंकि इसमें x की घात 1 ही है। जिस भी समीकरण में, समीकरण वो होता है जिसमें बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों होते हैं, उसे हम समीकरण कहते हैं, ये पहले हम बता ही चुके हैं। तो हमें करना सिर्फ ये है कि उस समीकरण में, जिस समीकरण में दिए हुए चर की घात 1 हो, दिए हुए चर की घात 1 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। लीनियर इक्वेशंस मतलब रेखीय समीकरण हम उसे कहते हैं। यही हमें पढ़ना है इसमें। अब समझ गए होंगे, आशा है कि आप समझ गए होंगे ये रेखीय समीकरण होता क्या है। अब रेखीय समीकरण में 2 चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए 2x + 3 बराबर 4x, इसमें 2 चीज हमें एक दिखाई दे रही है, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष। ये दायां पक्ष होता है, दाहिने हाथ की तरफ वाला दायां पक्ष, बाएं हाथ की तरफ वाला बायां पक्ष। ये पूछा भी गया है, इस तरीके के सवाल अक्सर आया भी है, वह विकल्पी टाइप में या 1 नंबर में। बहुत पुराने जब वीटीसी होती, वीटीसी नाम से ये होता, तब आया हुआ है। अभी नहीं, अब जब से डीएलएड नाम हुआ तब से नहीं आया, लेकिन आ सकता है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये देखो, कुछ सवाल हम लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि अधिकतर आए हुए हैं या इंपॉर्टेंट है। निम्न को गणितीय कथन के रूप में लिखिए। अब हमें गणितीय कथन के रूप में लिखना है किसको? x + 4 बराबर 6 को, इसको हमें गणितीय कथन के रूप में लिखना है। तो गणितीय कथन से हम कुछ नहीं, बहुत सरल होता है। यानी कोई संख्या, x का मतलब कोई संख्या या किसी संख्या, कोई संख्या में 4 जोड़ने पर योगफल 6 प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है या होता हो। इस समीकरण का यही दिखाई दे रहा है, यानी x में हम 4 जोड़ रहे 6 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कोई संख्या में 4 जोड़ने पर 6 प्राप्त होता हो या होता है। इसका गणितीय रूप यही होगा, गणितीय कथन। यानी इसे हम कहेंगे कैसे? यानी x में हम 4 जोड़ रहे हैं तभी हमें 6 प्राप्त हो रहा है। x क्या है? कोई संख्या है, अचर चर पद है ये, और चर पद होता है वो स्थिर नहीं होता है, ये चलता रहता है। चर माने ही वेरिएबल होता है, ये परिवर्तनशील अपने आप में होता है। अब अचर होता है वो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, वो बदलता नहीं है। जैसे 6 है, 6 बदलेगा नहीं, आप कुछ भी कर लो 6 को 9 नहीं कह सकते हैं, चाहे उल्टा करोगे, लेकिन जब तक ये सीधा लिखा है ऐसा 6, तब तक 6 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा। लेकिन x बदल जाएगा,
क्योंकि x में जैसे ही हम x बराबर 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, x बराबर 1 लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, x बराबर 2 लगाएंगे 2 हो जाएगा, यानी ये वेरिएबल्स है, ये परिवर्तनशील है, तो इसे इसलिए हम चर कहते हैं। आया होगा आप समझ में। इसे हम कैसे गणितीय कथन के रूप में लिख सकते हैं। एक और है कि 11 + 22 = 33, तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि 11 और 22 का योगफल 33 होता है, ये गणितीय कथन हो गया। ये है सवाल, इसे थोड़ा देख लें। 2x + 5 = x - 7। देखें इसे, तो किसी संख्या का, देखें कितना सरल है, किसी संख्या का दुगना, 2 का गुणा हो रहा है, किसी संख्या का दुगना दुगने में 5 जोड़ने पर, दुगने में कितने जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ने पर योगफल, 5 जोड़ने पर योगफल कितना प्राप्त होता है, उसी संख्या से 7 कम प्राप्त होता है, यानी उसी संख्या से 7 कम प्राप्त होता है। बस इस तरीके से हमें लिख देना है, गणितीय कथन के रूप में लिखना है ना। इसे आने की संभावना कम है, लेकिन हमें थोड़ा सा पता रहना चाहिए, क्योंकि अब हम मास्टर बनने वाले हैं। मान लीजिए बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं भाई, सभी की यही अभिलाषा होती है, यही इच्छा होती है कि मैं भविष्य में अध्यापक बनूं, फिर चाहे कुछ भी हो, ईश्वर की जो मर्जी होती है वही होता है। तो हमें क्या है कि थोड़े दिनों बाद बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तो उन्हें एक तरीके से बढ़िया से बताना पड़ेगा, उनका मोरल है, सब तरीके से उनका अगर विकास करना है तो ये सब चीज बतानी पड़ेगी कि किसी संख्या का दुगने में 5 जोड़ने पर उसी संख्या से 7 कम प्राप्त होता है, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये x है कोई संख्या, ठीक ना। तो ये तो पहला सवाल हमारा हो गया। अब अगला हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें करना क्या है, निम्न में से बायां पक्ष और दायां पक्ष छांटिए, निम्न में से बायां पक्ष और दायां पक्ष छांटिए। जैसे इसमें करना कुछ नहीं है, x + 12 = 13, ये और ये दो पक्ष हैं, तो हमें मालूम है ये ऐसे तरीके से लिख देना है कि बायां पक्ष बराबर 13, नहीं 13 नहीं है, बायां पक्ष बराबर ये बाएं हाथ वाला और दाएं हाथ वाला ये वाला, राइट हैंड साइड को हम कहते हैं दायां और लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं बायां। तो ये हमारा है x + 12 और दायां पक्ष हमारा, दायां पक्ष 13, बस ये छांट के लिखना है, और छोटा सा है, कुछ नहीं है। ये फर्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ छोटा सा ही मिलेगा, इसकी जो है सब क्लियर किया है, जो कि आपके दिमाग में सब सारी चीज आ जाए। हालांकि आप जानते हैं, निम्न समीकरण को तालिका विधि द्वारा हल कीजिए। एक समीकरण दिया है x + 2 = 5 को तालिका विधि द्वारा हल कीजिए, तालिका विधि द्वारा हल कीजिए। चलिए, इससे ये समीकरण दिया है, इसको हमें तालिका विधि द्वारा हल करना है। ये हम इसलिए लाए, इसीलिए सीरियल से लगाए सब सारी चीज। पहले हम बायां पक्ष समझ गए, दायां पक्ष पहले हमने समीकरण समझा, लीनियर इक्वेशन होता क्या वो समझ में आ गया, फिर उसके बाद गणितीय कथन के रूप में लीनियर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसके बाद बायां पक्ष दायां पक्ष समझ गए। अब हमें तालिका विधि समझना बहुत जरूरी है। तालिका विधि क्या होता है, इस तरीके से आपको एक तालिका बना लेनी है, पेपर में अगर आ जाता है सवाल, क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आता है तो इस तरीके से लिख लेना है। तो यहां लिख देना x, छोटे से में लिखना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, सब समझ लेते हैं वो। अब यहां लिख देना दायां पक्ष, और यहां लिख देना बायां पक्ष। तो देखिए x का मान हमें कुछ रखना है, समीकरण हमारा दिया गया था कि x + 2 = 5, इसमें x का मान अपनी तरफ से पुट करना है। तो x का मान मान लीजिए, सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। x का मान जैसे ही हमने 0 लगाया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 2 है, तो हमें दायां पक्ष क्या मिलेगा, 5 ही रहेगा, अब बायां पक्ष कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो इस पे ये संतुष्ट नहीं है, इस पे संतुष्ट नहीं है, तो x का मान हम लगाएंगे 1। x का मान जैसे ही 1 लगाएंगे तो यहाँ 1 और 2 3 हो जाएगा, दायां पक्ष, तो बायां पक्ष हमारा कितना रहेगा, उल्टा हो गया, ये बायां पक्ष ये है, तो बायां पक्ष ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। अब ये दायां पक्ष 5 ही रहेगा और यहाँ 3 हो जाएगा।
अब जैसे ही 2 लगाते हैं, x का मान जैसे ही हम 2 लगाएंगे तो 2 धन 2 बराबर 4 होगा। तो हमारा ये वाला पक्ष जो है बायां पक्ष हमारा कितना हो जाएगा, 2 2 4 और ये 5 रहेगा। और यहां हमने लगाया था कितना, 2। अब हम 3 लगाएंगे, जैसे ही जब हमारा संतुष्ट हो जाएगा वही हम सवाल छोड़ देंगे, वही क्वेश्चन छोड़ देंगे, वही हमारा हल हो जाएगा। इस पे भी संतुष्ट नहीं है, इस पे भी संतुष्ट नहीं, क्यों, दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर नहीं आ रहे। यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, ये संतुष्ट नहीं है। अब हमें क्या करना है, अगली वैल्यू पुट करनी है। अगली वैल्यू जैसे पुट करेंगे, x की जगह 3 लगाएंगे तो 3 और 2 5, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आएगा। यही हमारा हो गया हल। लेकिन थोड़ा सा लिख देना है नीचे एक लाइन हमें यहाँ इस सवाल को इस तरीके से तालिका बना लेंगे। तालिका बना के x का मान 0 से स्टार्ट करके हम रखेंगे, 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 करके जब तक हमारा संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक रखना है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ या इस समीकरण में या यहाँ x बराबर 3 पर समीकरण के दाएं पक्ष व बाएं पक्ष बराबर है, अतः x बराबर 3 पर समीकरण संतृप्त है या सत्यापित है, समीकरण सत्यापित है। बस इतना करना और कुछ नहीं करना है। तो ये हमें क्या हुआ, ये तालिका विधि से हो गया। और तालिका विधि से अक्सर सवाल जब आ जाता है तो कठिन पड़ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा करना कुछ नहीं है। एक कॉलम में हमें x लिखना है, एक कॉलम में दायां पक्ष लिखना है, एक में बायां पक्ष। आप अपनी सुविधा अनुसार चाहे दायां इधर लिख दें चाहे बायां इधर, ये आपकी मर्जी है। सिर्फ भूलना नहीं है कि ये बायां होता है, ये दायां। दाहिने हाथ की तरफ यानी राइट हैंड की तरफ दायां, और बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ बायां। हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू जैसे 0 करी तो ये 2 हो गया। कौन सा पक्ष, बायां, तो बायां पक्ष की तरफ 2 लिख दिया। 5 तो 5 ये 5 रहेंगे, क्योंकि ये थोड़े ना इधर x है ही नहीं, इधर बदल ही नहीं रहा। जब इधर x होता तो बदलता रहता। तो जब हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे तभी ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तब हमें एक लाइन ये लिखनी पड़ेगी जिस पर ये संतुष्ट हो रहा है। जैसे x बराबर 3 पे संतुष्ट हो रहा है तो एक लाइन हमें ये लिख देनी है। ये आएगा तब 2 नंबर में आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चलिए अगला देखते हैं मित्रों। साथियों तैयारी करते रहिए, आपका एग्जाम लगभग ये मान के चलिए कि दिसंबर के फर्स्ट से थर्ड वीक के बीच में होना संभवतः हो सकता है, हर हालत में होना चाहिए। अगला देखते हैं, तालिका विधि द्वारा हो गया। निम्न समीकरण को हल करो और उत्तर की जांच करो। बहुत सरल सवाल है, कुछ नहीं करना है, जैसे समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच करना है। x + 2 = 3 दिया है, इस समीकरण को हल करना है। पता नहीं कैसे आप लोगों की इसमें बैक आ जाती है गणित में, जबकि गणित में है कुछ नहीं। इसमें सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर गणित में कुछ नहीं है, सिर्फ हल्का सा पढ़ना है, दिमाग लगा के पढ़ना है। x + 2 = 3, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। सर्वप्रथम हल का मतलब यह है कि x का मान निकालना है। तो x का जैसे ही मान निकालेंगे, सच दैट x जैसे ये प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा। जैसे ही हम पक्षांतर किसी भी संख्या का करते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। कोई जब कहीं जाता है तो कुछ ना कुछ उसका घटता या बढ़ता है। तो ये 3 था इधर, ये जब आया तो माइनस का हो गया। तो हमने देखा कि x बराबर 3 में 2 गए, 1 बची, x का मान 1 आया। ठीक है, इतना हमारा x की वैल्यू आ गई, ये समीकरण हल हो गया। इसका मतलब ये है कि समीकरण हल हो गया, x के मान 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। तो यहां हम हेडिंग एक छोटी सी डाल सकते हैं, सत्यापन। सत्यापन सत्यापन हम कैसे करेंगे कि x बराबर 1 रखने पर, और रखें कहां, दिए हुए समीकरण में रखने पर 1 रखा तो 1 + 2 = 3 है। तो ये 1 और 2 3 = 3 आ गया, यानी ये अतः सत्यापित है। अतः यहां एक लाइन और लिखेंगे, अतः x बराबर 1 पर समीकरण सत्यापित है। बस, बहुत हल्का सा सवाल है, छोटा सवाल है, और इसे हम छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ नहीं, सत्यापन में अगर आप नहीं करें तो आधा नंबर मिलेगा, और अगर ये दोनों चीज कर दी तब पूरा नंबर मिलेगा। अगर वहां लिख के पूरा आएगा कि निम्न समीकरण को हल करो, सत्यापित करो, उत्तर की जांच करो, तो उत्तर हमारा सही है। चलिए
अगला देखते हैं, इसी में एक सत्यापन पे एक और देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये दिया है 7x + 15 = 0। इसे हमें हल करना है और सत्यापन भी करना है। तो सिर्फ हम पहले हल करते हैं। हल में देख लेते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष को बराबर कर लेंगे। सात एक्स बटे 15 = 0/1 लिख सकते हैं। तो जब बराबर में दो चीजें भिन्न होती हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष में दोनों में भिन्न होती हैं, तब हम कैंची का गुणा करते हैं। ये तो मालूम ही होगा, आप लोग लगभग कक्षा 7 से ही पढ़ाया गया होगा। तो 7x एकम 7x रहेगा, किसी का भी एकम गुणा होता तो वो संख्या है ही रहती है, दूसरी नहीं रहती है। अब 0 को 15 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हमारा एक स्टेप खत्म हो गया। अब हमें यहां से x के मान निकालना है। तो 7 यहाँ क्या कर रहा है, 7 को पक्षांतर करेंगे। 7 यहाँ किस में है, गुणाम है, x के गुणाम 7 है, तो 7 को जब उधर भगाएंगे तो भाग में पहुंच जाएगा, तो 0/7 हो जाएगा। अब किसी भी संख्या में यानी 0 में जब किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो 0 ही रहता है। तो x बराबर हमारा 0 आ गया। समीकरण हल हो गया। अब हमें सत्यापन करना है। तो सत्यापन आप हेडिंग डाल लेना और इस तरीके से करना कि x बराबर 0 रखने पर। चलिए रखिए। तो समीकरण हमारा दिया था 7x बटे 15 = 0। 7 की x की जगह 0 रखे बटे 15 = 0। 7 का जब किसी भी संख्या का 0 से गुणा किया जाता है वो 0 हो जाता है। 0 एक इतना खतरनाक संख्या है कि हर किसी को 0 कर सकती है। किसी का भी 0 से गुणा करा दो वो 0 हो जाएगा, बटे 15 = 0। तो जब 0 में किसी संख्या से भाग दिया तब भी 0, तो 0 = 0। अतः सत्यापित है ये समीकरण, सत्यापन हो गया। मित्रों वीडियो को लाइक अवश्य